रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने का फिर पर कयामत कीजिए और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूल। अब यहाँ से ये एक पहला इमाम साहब मेरे जहन में आ रहा, अगर आपकी दुआ मिल जाए, जब चार जानिब से नबी की आमद का परचम बुलंद किया गया तो जमाने वालों ने कहा, दुनिया के लोगों ने कहा, क्या लोगों आखिर मुस्तफा के मिलाद को कब सजाओगे? 5 साल मनाओगे या 10 साल सजाओगे या 20 साल सजाओगे या 50 साल सजाओगे? तब मुस्तफा के गुलामों ने कहा, क्यों कहने वाले, ये मेरे नबी का मिलाद है, ये अपना 10-20 साल का कोई है कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हमारा तो मिजाज ये है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूल, इसलिए कह दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और मदीने की सरकार के बारगाह में आवाज लगाएं और अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज से कहें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई कमजोर नारा नहीं है, बल्कि बहुत पावरफुल नारा है। इतिहास उठाकर देखो, तारीख के सफात पढ़ करके देखो तो तारीख का एक पेज आपको चीख चीख कर गवाही देगा कि जो लफ्ज़ लब्बैक या रसूल अल्लाह है, ये इतना पावरफुल नारा है, इसे लगाओ और अपने नस्लों के वजूद में उतार दो, क्योंकि ये वो नारा है कि अगर वक्त में अबू बकर लगा दें तो सिद्दीक़ अकबर हो जाए, उमर लगा दें तो फारूक आज़म हो जाए, उस्मान लगा दें तो ज़ुल्नुरैन हो जाए, अली लगा दें तो फातिह खैबर लगा हो जाए, हुसैन लगा दें तो फातिह करबला हो जाए। कभी तो सुन्नी कहते हैं या रसूल अल्लाह है, नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा सच्चे की आवाज, अच्छे की आवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, अरे मचल के बोले दीवाना, उसका बेड़ा 12 रबीउल नूर का दिन है, 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख है, दिन दोशंबा है, नबी के वलादत का वक्त है, निकला है रबीउल नूर का चांद, निकला है 12 रबीउल अव्वल का चांद। क्या देखा कि काबा अपनी मस्ती में झूम रहा है, काबा वज्र में है, काबा अपनी मस्ती में झूम रहा है। मैंने आलमे तस्वुर में काबे के दीवारों से सवाल किया, ओ काबे के दीवारों में लगे हुए पत्थरों, ये बताओ कि आज क्यों इतना मस्त कर रहे हो, क्यों इतना गर्दिश कर रहे हो, क्यों इतना उछल रहे हो? तो काबे की दीवारों ने पलट करके कहा, मेरे अंदर देख अंदर। तो मैंने आलम तस्वुर में कहा कि पत्थर के क्या देखूं, पत्थर के गोद में पत्थर ही तो रखे हैं, कहा नजरें बढ़ाकर देख। और जब आप नजरें बढ़ाएंगे तो क्या देखा कि 360 महामहिम हजरत जो है वो मुंह के बल उधे पड़े हैं। 360
मुंह के बल अंधे पड़े हैं। मैंने कहा क्या आखिर क्या माजरा है जो काबे में ना आंधी आई, ना भूकंप आया, ना जलजले आए, ना किसी पे चली, ना हथौड़ा चला। आखिर क्या माजरा है जो आज काबा इतना वैद्य है, जो काबा झूम रहा है और तेरे अंदर जो 360 है मुंह के बल क्यों अंधे पड़े हो? तो काबे की दीवारों में काबे की दीवारों में लगे हुए पत्थरों ने जवाब दिया कि हैरत है तेरे आदमी होने पर तू आदमी होकर के न समझ सका माँ की आज दुनिया में नबियों का इमाम आया है। सुभान अल्लाह। तू आदमी होकर के न समझ सका क्या दुनिया में नबियों का इमाम आया है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस नस्ल के हिलाते जाएंगे। हज़रात, आज से 1400 वर्ष पहले का जायजा लिया जाए तो इंसान इतना गिर चुका था कि इसी उनके भारत में रवायतों में आता है कि हिंदुस्तान में इंसान इतना गिर चुका था कि 32 करोड़ बाबूदाने बादल की परिस्थिति हो रही थी। कोई किसी को माबूद मान लेता, अगर कोई पेड़ को देखता तो वही माबूद मान लेता, अगर कोई कंकर पत्थर को देखता तो वही माबूद मान लेता। मगर मेरे भाइयों, जब हुजूर ना आए थे तो जमाने का बुरा हाल था। कमजोरों को सताया जा रहा था, बेवाओं को सताया जा रहा था, यतीमों पर जुल्म की इंतहा की जा रही थी। मगर याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर करम फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल्लाह की हवेली में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की हवेली में अब्दुल्लाह के नूर को हजरत आमिना के शिकम में मुंतकिल फरमा दिया। हजरत आमिना के शिकम मुबारक से एक बच्चा पैदा होता है। पूरे मक्के की गलियां महक रही है, मदीने की गली कोचे महक रहे हैं। जो देखता है वो कहता है यारो ये बताओ आज माजरा क्यों है कि पूरा मक्का महक रहा है, पूरा हरम शरीफ महक रहा है, मक्के की दीवारों से खुशबू आ रही है, मक्के की गलियों से खुशबू आ रही है। याद रखिए कि कोई कह रहा है कि मेरा बाप बहुत दिन से बीमार था, आज वो बिना दवा अच्छा हो गया है। कोई कह रहा है कि मेरे बकरियों के थन खुश्क हो गए थे, आज मेरी बकरियां दूध ज्यादा देने लगी है। कोई कह रहा है कि आज मेरे दरख्तों में बिन मौसम के फल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े अच्छे अंदाज में बेकर बरनाम पूरे ने कह दिया कि आज ललन हाशिम के आए धरती भई उजियारी। सुभान अल्लाह। आज ललन हाशिम के आए धरती भई उजियारी। अब इन मौसम के फल के बगिया फुलन सज गए डारी डोले खुल के मस्त बयरिया चंद्रमा नूर लुटावेला, चंद्रमा नूर लुटावेला। हजरात, अगर मैं हुजूर के मिलाद को तफसील से बयान करूं तो काफी वक्त निकल जाएगा। मेरे भाइयों, मुख्तसर अंदाज से मैं आपके समातों के दहलीज पर मैं पेश करना चाहता हूं। आप हजरात तवज्जो मेरी तरफ करें, आप हजरात सुनने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, जब मेरे सरकार की पैदाइश हुई तो हजरत आमिना खातून बयान फरमाते हैं, मेरे भाइयों उस वक्त का दस्तूर ये हुआ करता था कि मक्के में जो अमीर घर के जो बच्चे पैदा होते थे, मालदार उसको मक्के से जो बाहर आबादियां थी उस आबादी की कुछ औरतें लेकर के कुछ औरतें आती थी और मालदार उनको खरीद लिया करता था कि तुम्हारा दूध सारा दूध तुम्हारा मेरा बच्चा पिएगा। उसके उजरत में तुमको जो उजरत चाहिए वो उजरत मिल जाएंगे। मेरे भाइयों, इस साल मक्का शरीफ के उस 12 घाटी पहाड़ के उस आबादी से एक काफिला चला जिसको कबीले साद कहा जाता है। उस आबादी को कबीले साद से 10 औरतों का काफिला चला। उन्हें हजरत हलीमा सादिया है। लोगों ने कहा है हलीमा तुम्हें चलना
चलना पड़ेगा। हजरत हलीमा सादिया ने कहा कि देखो अब मेरे सवारी का जानवर भी कहीं कमजोर हो चुका है, पानी पर मेरा गुजारा हो रहा है, कई दिन से हमारे घर में वाक़े चल रहे हैं, मैं जाने की पोजीशन में नहीं हूँ। मगर लोगों ने कहा कि हलीमा सादिया तुमको चलना पड़ेगा। गर्ज लोग हजरत हलीमा सादिया को लेकर के आए। अब तो सारी औरतें पहले पहुंच गई मक्के में, सारी औरतें हजरत हलीमा सादिया को लेकर के आई, मगर उन उन औरतों की सवारी कमजोर थी, कमजोर नहीं थी, बल्कि उन औरतों की सवारी ताकतवर थी। वो औरतें पहले पहुंच जाती हैं और मक्के शरीफ में जितने भी अमीर घर के बच्चे थे सारे बच्चों को वो ले लेती हैं। हजरत हलीमा सादिया बाद में पहुंचती हैं तो हजरत हलीमा सादिया इधर देखती है उधर देखती है, कोई बच्चा नहीं मिलता है। हजरत हलीमा सादिया कमजोर पर मायूस हो जाती है। लोगों ने कहा, एक औरत ने कहा, अरे हलीमा क्या तुम्हें कोई बच्चा मिला कि नहीं मिला? हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि अभी तक तो कोई बच्चा नहीं मिला है। उस औरत ने कहा, क्या है हलीमा, चलो मैं तुमको उस हवेली का पता बता दे रही हूँ, उसमें एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है कि जिसकी शोहरत पूरे मक्के में हो रही है, जिसका चर्चा पूरे मक्के में हो रहा है, पूरे मक्के की गलियों में हो रही है, जिसका चर्चा हो रहा है। मेरे चलो मैं तुम्हें उस बच्चे का पता बता रही हूँ। अगर मुझे कोई बच्चा ना मिला होता तो मैं ही उस बच्चे को ले जाती। हजरत हलीमा सादिया को औरत लाती है और हजरत हलीमा सादिया को औरत लाती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास कर देती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत हलीमा सादिया को हजरत आमिना खातून के पास कर देते हैं। हजरत आमिना खातून रोने लगती हैं। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाते हैं, बहन आमिना ये बताओ आखिर रोने का माजरा क्या है? हजरत हलीमा हजरत आमिना खातून बयान फरमाते हैं कि जो तुम उजरत के लालच में आई हो कि मैं दूध पिला दूंगी, मुझको मुनासिब उजरत मिल जाएगी। आए हलीमा सुन लो, इनके पैदाइश से पहले पहले इनके बाप का इंतकाल हो गया, इनके बाप का उनके वालिद का विसाल हो गया है, इसलिए तुम्हें मुनासिब उजरत नहीं मिल पाएगी। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं, अब बहन आमिना खातून मैंने आपके शहजादे की बड़ी तारीफ सुनी है, मैंने आपके शहजादे की बड़ा चर्चा सुना है, मैं चाह रही हूँ कि आपके शहजादे हमें मिल जाए, आपके शहजादे को मैं दूध पिला करके उनकी खिदमत अंजाम दे लूं। हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं, आए हलीमा सादिया सुनो, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो आसमान से सूरज और सितारे मेरे मकान के सहन में झुके चले आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे मकान में आसमान चांद और सितारे गिर पड़ेंगे। आए हलीमा सादिया, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो बादल का एक टुकड़ा आया और उसमें मेरा बच्चा चला गया। थोड़ी देर के बाद ये आवाज आ रही थी कि इमाम अंबिया है, मशरिक़ मगरिब के सैर करा दो, सारे आलम को नहीं दिखा दो। फिर बादल का टुकड़ा मेरे गोद में आया, मेरा बच्चा मेरे गोद में आ गया। हलीमा सादिया, ये मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। हजरत मेरे सरकार की जिस दिन पैदाइश हुई 12 रबीउल नूर को मेरे सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। मक्के में नूर लुटाया जा रहा था, मक्के में मेरे सरकार का खैरात लुटाया जा रहा था। मेरे इमाम फरमाते हैं, सुबह तैयारी हुई, बकता है 12 नूर का, सरकार नूर का आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात याद रखो मुसलमानों, जब मेरे सरकार को गुस्ल दिया जा रहा था तो पानी पहले कहां से डाला जाता है? सर से डाला जाता है। एक वो गुस्ल जो मेरे सरकार को मेराज की रात में दिया गया था, जब मेरे सरकार दूल्हा बने थे और अर्श पर गए थे, अल्लाह के कुर्ब में अल्लाह ने बुलाया था तो गुस्ल दिया गया था। मेराज की रात में जो गुस्ल दिया गया था, तो जो गुस्ल दिया गया था, आखिर वो पानी अगर गिरा जमीन पर तो वो हुआ क्या? तो मेरे इमाम फरमाते हैं, बचा जो उनके तलवों का धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने पाई दूल्हा की उतरन वो फूल गुजार के चुने थे।
اور سرکار کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا پٹ رہا تھا ہمارا، یہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، بات اسی طرف چلے گئی، میں اپنے عنوان پر آ رہا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بیان کیا کہ اے بہن آمنہ خاتون، میں نے آپ کے بچے کی بڑی تعریف سن لی ہے، میرے ساتھ کی عورتیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں، اس لیے ہمیں بھی اجازت دو۔ حضرت آمنہ خاتون سرکار کو گود میں لیتی ہیں، لینے کے بعد پیار کرتی ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت آمنہ خاتون اپنے آنکھوں کے بھیگی ہوئی پلکوں کے چھاؤں میں سرکار کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گود میں دے دیتی ہے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو جب لے کر کے اپنی سواری پر بیٹھتی ہیں تو وہی سواری حلیمہ کی ہے کہ پہلے وہ سواری پر جو حضرت حلیمہ سوار ہوتی تھی تو وہ سواری کمزوری کی بنیاد پر 7 جگہوں پر بیٹھ جایا کرتی تھی، اس سواری میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، مگر وہی سواری حلیمہ کی ہے کہ پہلے 7 جگہ پر بیٹھ جایا کرتی تھی، مگر حضرت حلیمہ کی سواری اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ تیز رفتار جا رہی ہے، ساری سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا اے حلیمہ کیا تو نے مکہ میں سواری کو بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے اے لوگوں، میں نے سواری نہیں بدلی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ سردار قریش کے پوتے محمد ابن عبداللہ کی چلنے کی برکت ہے۔ لوگوں نے کہا اے حلیمہ یہ راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے کہ انہیں کے چلنے کی وجہ سے راستہ مہک رہا ہے، میں نے مکہ میں کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے۔ سرکار والا حضرت بیان فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گونجے گھرا لیے ہیں، جس راہ پر گئے ہیں کوچے سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ 12 پہاڑیوں کو گزر کر کے اپنے آبادی میں پہنچ رہی ہے۔ آبادی کے لوگ قحط سالی کی شکار ہو گئے تھے، سوکھا پڑ گیا تھا، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ جب سرکار کو لے کر کے اپنے آبادی میں پہنچی، حضرت حلیمہ سعدیہ جو اپنے آبادی میں جا رہی تھی، اگر جانور پر راستے میں مل جاتے تو بھی ہٹ جاتے کہ نبی آ رہے ہیں ان کی زیارت کرو، نبی کونین آ رہے ہیں ان کی زیارت کر دو، امام الانبیاء آ رہے ہیں ان کی زیارت کر دو، طٰہٰ و یاسین آ رہے ہیں ان کی زیارت کر دو، مزمل و مدثر آ رہے ہیں ان کی زیارت کر دو، رحمت للعالمین آ رہے ہیں ان کی زیارت کر دو، شفیع المذنبین آ رہے ہیں ان کی زیارت کر دو، سید المرسلین آ رہے ہیں ان کی زیارت کر دو، راحت العاشقین آ رہے ہیں ان کی زیارت کر دو۔ یہ جانور ہیں جو نبی کو پہچان رہے ہیں، اور نبی کو پہچانتا کون نہیں ہے؟ نبی کو بہروتر پہچان رہے ہیں، نبی کو خوشوتر پہچان رہے ہیں، نبی کو خوشوتری پہچان نہیں ہے، نبی کو ہوا فضا پہچان رہے ہیں، نبی کو جمع جادو نواتار پہچان رہے ہیں، نبی کو شجر و حجت پہچان رہے ہیں، سب نبی کو پہچان رہے ہیں۔ اگر نبی کو کوئی نہیں پہچان رہا ہے تو وہ شرکت انسان ہے جو نبی کو نہیں پہچان رہا ہے، وہ شرکت جن ہے جو نبی کو نہیں پہچان رہا ہے، ورنہ نبی کو کون نہیں پہچانتا ہے پیارو؟ نبی کو سب پہچانتے ہیں، نبی کو چرند و پرند پہچانتے ہیں، نبی کو ہوا فضا پہچانتے ہیں، نبی کو درخت و شجر و حجر پہچانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے اپنے آبادی میں آتے ہیں تو آبادی کے لوگ قحط سالی کے شکار ہو گئے تھے، مگر بارش ہو جاتی ہے، پوری آبادی پانی سے سیراب ہو جاتی ہے، تمام درخت لہرانے لگتے ہیں، تمام درختوں میں پھل آ جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جانوروں کا دودھ نکالو، اور جب وہ دودھ نکالتے ہیں تو ان کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے، بلکہ حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے ہی نہیں آبادی میں کوئی بھی اپنے جانور کا دودھ نکالے، اب سارے لوگ اپنے جانور کا دودھ نکال رہے ہیں تو ان کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں،
लोग प्याले में पानी भर भर के लाते, लोग अपने बच्चों को लाते और कहते हैं अरे माँ तू जो बरकत वाला बच्चा लेकर के आई है, तो बड़ा अजीम बच्चा लेकर के आई है, ये कितने बरकत वाले हैं, ये जिस मकान में रहे वो मकान महक जाता है, जिस बिस्तर पे रहे वो बिस्तर महक जाता है, जिस कमरे में रहे वो कमरा महक जाता है, जिस आंगन में रहे वो आंगन महक जाता है, जिस हवेली में रहे वो हवेली महक जाता है। आए हलीमा सादिया जो कितना बरकत वाला बच्चा लेकर के आई है, जो कितना अजीम वाला बच्चा लेकर के आई है। सारे लोग हजरत हलीमा सादिया को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं आए हलीमा तू बड़ा बरकत वाला बच्चा लेकर के आई है। लोग प्याले में पानी भर भर के लाते, लोग अपने लोग कहते आए हलीमा तो इनका हाथ मेरे बच्चों के सर पर फेर दे। और रावी का बयान है कि मेरे आका ने उन जिन बच्चों के सर पर हाथ फेर दिया वो नजरे बद के शिकार नहीं हुए। मेरे सरकार के पास जो बच्चा लाया जाता वो नजरे बद का कभी शिकार नहीं होता था। सारे बच्चों की बीमारियां दूर हो गई। हजरत हलीमा सादिया प्यालों लोग प्याले में पानी भर भर के लाते और कहते हैं हलीमा तू जो बरकत वाला बच्चा लेकर के आई है उनका दस्ते नबूवत इस पानी में डाल दे। हजरत हलीमा सादिया सरकार के दस्ते नबूवत उस पानी में डाल दिया करती थी।